डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों, ये वीडियो है लेखपाल डीबी के पर केंद्रित है कि डीबी कब होगी और उसकी फाइनल कट ऑफ कब जाएगी, और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए 27,455 में इनमें किस कैटेगरीज के लोगों को बुलाया गया, कितने किस कैटेगरी के लोग हैं। तो ये एक आरटीआई के माध्यम से इसका आंसर मिला है, तो उसी के माध्यम पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, तो जो डीबी के लिए कुल सिलेक्टेड जो किए गए हैं कैंडिडेट वो 27,455 है। वहीं इसकी जो कट ऑफ है सभी जानते हैं, यूआर की कट ऑफ 75.75 और वहीं ईडब्ल्यू 75.75 और ओबीसी की भी जो 75.75 गई थी। एससी की कट ऑफ देख लेते हैं 73.75 और एसटी की भी 66.50 है। तो आगे जो देखें, जो फ्रीडम फाइटर की जो हमारी गई थी वो 70.50 है, और जो पीएच कैंडिडेट सभी को बुलाया गया था, चाहे उसके 1 या 2 अंक क्यों ना हो, बस 0 अंक ना हो, ऐसे कैंडिडेट सभी को बुलाया गया है। और वहीं फीमेल की जो कट ऑफ है वो कितनी 75.50 गई है, और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई थी 66.50 है। तो इन एक्स सर्विसमैन और एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग बिल्कुल सेम है। तो अब जो आरटीआई के माध्यम से पता चला कि किस कैटेगरी के लोगों को कितने लोगों को बुलाया गया है, तो सबसे एक नज़र डालते हैं जो कैटेगरीज वाइज जो लोगों को बुलाया गया है। तो अगर हम यूआर की बात करें, जनरल के लोगों कितने जनरल के लोगों को बुलाया गया, तो 5323 लोग ये डीबी के लिए बुलाया गया। और जबकि इनकी जनरल की अगर हम सीट देख लेते हैं तो 3271 है, और तो इस हिसाब से इन्हें अगर बुलाया जाता है तो 4.6 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं किससे, जनरल कैटेगरी से। भाई ईडब्ल्यू की बात करें तो ये 5568 लोग हैं, इनको बुलाया गया, और इनकी जो कुल अगर पोस्ट बात करें तो ये है 798, और ये जो बुलाए गए हैं 6.9 गुना। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ये 13,554 लोगों को बुलाया गया ओबीसी में, और इनको सबसे अधिक इसी में बुलाया गया। और जो 2174 इनकी जो पोस्ट है ओबीसी की, और इनको 6.2 गुना बुलाया गया है। वहीं अगर एससी की बात करते हैं तो इनकी जो कुल एससी कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया 2805 लोग हैं, और इनकी कुल जो पोस्ट हैं 1690 हैं, और इनको 1.6 गुना बुलाया गया है। वहीं एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो टोटल 205 लोगों को बुलाया गया, और इनकी जो कुल सीट है पद हैं वो 152 है, तो इस हिसाब से इन्हें 1.3 गुना बुलाया गया। तो ये इस तरह से हमारे टोटल 27,455 कैंडिडेट हो जाते हैं जिनको इस तरह से बुलाया गया है। तो सबसे अधिक आप देख लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से ही कैंडिडेट को बुलाया गया। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अगर हम कुल छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करें तो कम से कम 18-19 हज़ार के करीब ये छात्र बन रहे हैं। आगे देखते हैं। अब वो जो फीमेल हैं, अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा ओवरलैपिंग, अब ये से कट ऑफ जैसे बनेगी। अब आप बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हम ये अब हम एक नज़र इस पर पहले डालते हैं तो उसके बाद आप समझ पाएंगे। अब जैसे कि ये लोग हैं जो इतने लोग, अब 27,000 ये लोग हैं, फिर इन लोगों की सीटें कहाँ से आई हैं, जो 1604 हैं, 387, 149 और 309, ये सीटें किस में हैं। तो इस पर हम देख लेते हैं। पहले पहले फीमेल को बुलाया कितना गया है, तो फीमेल जो बुलाई गई हैं वो 2093 महिलाओं को बुलाया गया है, और ये इनकी जो टोटल सीट है 1604 हैं, 1604 हैं, और जो इनको 1.3 गुना बुलाया गया है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन को बात करते तो ये 500 लोगों को बुलाया गया, और इनकी जो कुल सीट है वो 387 है, इनको 1.2 गुना बुलाया गया। वहीं अगर फ्रीडम फाइटर की बात कर लेते तो इनको 189 लोगों को बुलाया गया है, और इनकी जो कुल सीट है 149 है, इनको 1.2 गुना बुलाया गया। तो दोस्तों अब है क्या कि अब वो जो महिलाओं की सीट है 1604, तो ये सीट कहाँ से आई है, तो ये सीट इसमें से आएगी। अब जो महिलाएं हैं वो कहाँ किस कैटेगरी से होंगी, वो जनरल की भी होंगी, ईडब्ल्यूएस की भी होंगी, ओबीसी की भी होंगी, तो एससी और एसटी की। तो इनमें से जो 1604 पद हैं वो किस में हैं, 1600 जो 4 पद दिए गए हैं महिलाओं के वो किस में हैं, वो इन्हीं कैटेगरी में से होंगी। कुछ महिलाएं जनरल की होंगी तो जनरल में कैलकुलेट होंगी, कुछ इसमें ईडब्ल्यूएस की होंगी, कुछ ओबीसी की होंगी, और कुछ एससी और कुछ एसटी की भी होंगी। तो जो महिलाएं हैं की जो सीट हैं वो इन्हीं में कैलकुलेट की जाती हैं। अब इसी हिसाब से जो एक्स सर्विसमैन जो हैं वो भी क्या है, इन्हीं में से
कोई कैटेगरी होंगे, वो जनरल का होगा या तो ईडब्ल्यूएस का होगा या ओबीसी का होगा या एससी या एसटी का भी होगा। इसी तरह जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन्हीं में से किसी न किसी कैटेगरी का वो होगा। वहीं पीएचपी कैंडिडेट क्या होता है, तो पीएच कैंडिडेट की जो संख्या है, सीटें हैं 309, ये भी किस में से आए हैं, वो इन्हीं में से आप कैलकुलेट की जाएंगी। जनरल की होंगी, ईडब्ल्यूएस। अब मान के चलो कोई विकलांग अभ्यर्थी है और वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है किससे, ओबीसी से, तो वो ओबीसी की ही सीट यहाँ से लेगा। और कोई अगर जनरल का है तो जनरल का ही लेगा। तो इसकी भी अलग अलग से एक जो बनेगी, कट ऑफ बनेगी। तो ये जो सीटें हैं वो इन्हीं में से सीट ली जाती हैं। तो अब दोस्तों क्या होता है, ओवरलैपिंग के हिसाब से क्या होगा, अब देख लेते हैं। जो हमारा अगर मान के चलते हैं जो हमारा जनरल की जो कट ऑफ है, अगर हमारी जनरल की कट ऑफ अगर हमारी जाती है 77.50, अगर हमारी इतनी अगर कट ऑफ जा रही है जनरल, और कोई ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट की भी कट ऑफ इसके समकक्ष या उससे ज़्यादा है, अगर 78 पॉइंट आ रही है, तो वो कैंडिडेट क्या होगा, जनरल में काउंट किया जाएगा। अपनी एक सीट खाली करके किस में गिना जाएगा, जनरल की सीट को भरेगा। भाई इसी तरह ओबीसी के जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनकी रैंक अच्छी आएगी, कट ऑफ अच्छा होगा, तो उनको क्या होगा, वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। जिनका 77.50 से अधिक अगर मार्क्स आते हैं, कट ऑफ है, तो वो किस में लिए जाएंगे, जनरल में। इसी तरह से जो एसटी के भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, जिनकी कट ऑफ जनरल के करीब से ज़्यादा होगी। और वहीं पे जो एसटी के हैं उनमें से भी कुछ विद्यार्थी ज़्यादा होंगे। तो क्या है कि जो अदर के हैं, ओबीसी, एसटी, एसटी के क्या होता है कि जो विद्यार्थी जिनकी कट ऑफ जनरल की कैटेगरी की ज़्यादा आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करते हैं, वो जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। इसको ओवरलैपिंग कहते हैं कि अगर जनरल की कैटेगरी के समकक्ष आपकी कट ऑफ आ रही है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ओबीसी में आपको नहीं लिया जाएगा। तो क्या होता है, तो इस तरह से क्या है, अदर जो वैकेंसी है इनमें क्या है, अधिक बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं। अगर आप बात कर लेते हैं कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं 2174, तो 2174 तो ये सेलेक्ट किए ही जाएंगे। अब 2174 सीएल है, और इनमें से मान के चलते हैं कि ऐसे 50 अभ्यर्थी थे, ओबीसी के 50 ऐसे कैंडिडेट छात्र हैं जिनकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी, जनरल कैटेगरी से अधिक निकल गई है, जनरल कैटेगरी में ही आ गई है। तो अब मान के चलो 50 कैंडिडेट ये जनरल में काउंट हो जाएंगे, और 2174 ये हमारे ओबीसी में ही सेलेक्ट होंगे। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर हम 50 इसमें से अगर हम प्लस कर दें, तो जो 50 प्लस करेंगे तो जो संख्या बन रही है कि कम से कम 2224। तो अगर 2224 अगर हम बात करेंगे जब कि ओबीसी के जो लेखपाल में कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया, तो पता चलता है कि 2224 लोग सिलेक्ट हुए। किस कैटेगरी से हुए, ओबीसी कैटेगरी के हुए हैं। तो इस हिसाब से पोस्ट से भी ज़्यादा किसी भी, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि जितनी सीट दी गई हैं उतने ही आप सिलेक्ट होंगे, ये मिनिमम संख्या होती है। वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है उसमें क्या होता है, ये मिनिमम सीट होती है कि इतने तो विद्यार्थी लिए ही जाएंगे, और इन विद्यार्थियों में से अगर कोई और अधिक बुद्धि जिसकी कट ऑफ आ रही है, तो वो उसको किस में, जनरल में काउंट किया जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या होता है दोस्तों, जो सीट होती हैं वो हमारी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की, एससी एसटी की क्या है, इस जो कैटेगरीज के लोग होते हैं वो उनकी संख्या अधिक सिलेक्टेड हो जाती है। तो अब जो दोस्तों क्या है, ये फीमेल और इसकी जो ईएसएम जो हम देख ही चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं पीएच कैंडिडेट की, पीएच कैंडिडेट 4600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। वहीं इनकी अगर संख्या जो है 309 ही है, और सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं तो कितने गुना बुलाया गया, 14.9। तो इनमें से अगर हम बात करें तो 15 लड़कों में से एक लड़का लिया जाएगा, पीएच कैंडिडेट का एक लड़का। तो सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन देखी जाए तो पीएच कैटेगरी में ही है, और इसीलिए जो पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अधिक जाएगी। जैसे कि लोगों को लग रहा था कि इस पीएच कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो कम चली जाएगी, 60 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पीएच कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 65
प्लस जाएगी, 65 प्लस ही जाएगी जो कैंडिडेट हैं। और पी 65 से कम पे नहीं सिलेक्टेड होगा पीएच कैंडिडेट का, इससे अधिक ही होगा। और जो हमारी डीवी डेट है वो सचिव के द्वारा बताई गई है कि 30 सितंबर या अक्टूबर तक, और 30 सितंबर या अक्टूबर तक ये उसे पूरा कर लिया जाएगा। और जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर तक दे दी जाएगी, 24 से का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपनी डीवी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डीवी के लिए जुलाई चल रहा है और अगस्त में शायद नोटिफिकेशन इसका आ जाए, और सितंबर में 1 सितंबर में स्टार्ट भी करा दी जाए। तो जो भी हैं अपने विद्यार्थी वो अपना डॉक्यूमेंट पूरा तैयार करके रख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप मान के चल रहे हैं कि अगस्त में आने ही आने वाला है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और आगे किसी वीडियो में फिर हम आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।